त्वया दशरथेनाहं तपसा राधितः पुरा मत्पुत्रत्व अभिकांक्षिण्या तथा कृतमनिंदिते। भगवान स्मरण दिला रहे हैं कि आपने और महाराज दशरथ ने बहुत ही तपस्या की है और आपने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने की अभिकांक्षणा की है, इच्छा की है। और जब ये आपने तपस्या की उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसी तपस्या की अनिंदित है कि उसमें कहीं ऐसा तपस्या में लेश मात्र समीक्षात्मक कुछ किया हो, आलोचनात्मक कुछ किया हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं। इसलिए ऐसी निष्कपट भक्ति, ऐसी निष्कपट साधना, ऐसी कलंक रहित साधना पद्धति जो आपने अपनाई है, रूपमे तत्वया दृष्टम प्राक्तनम तपस फलम मद्दर्शनम विमोक्षाय कल्पते यन्य दुर्लभम। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको कुछ दिया ऐसा लगता नहीं। भगवान की एक एक बात में बड़ी महत्ता दिखाई पड़ रही। हम तो किसी को 10 रुपए देकर भी उसको याद दिलाते हैं। 10 बरस पहले एक वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ में आता ना, टिकट ना पैसा तुम्हारे पास ना आता ना, मैं तुम्हें 10 रुपया आप्या था, याद छे ना तुमने। कभी ऐसा भी होता है लौकिक जगत में कि आदमी ने किसी के साथ थोड़ा सा उपकार किया हो तो अवसर पर उसे याद दिलाता है। उसको पीड़ा भी होती होगी कि इससे न लिया होता तो अच्छा था। लेकिन परमात्मा ने इतना सब कुछ देने के बाद भी, मुझे गुजराती भाषा आती है और हमारे गुजराती श्रोता भी यहाँ हैं, कच्छ से भी आए हैं, गुजरात से भी आए, इसलिए एक आध वाक्य रोज बोलता हूं। तो उस समय भगवान कह रहे हैं कि अरे मां, तू इतना क्या कह रही है कि मैं तुझे दर्शन दूं, तुझे प्रसन्न करूं। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने जो तपस्या की है और उस तपस्या के फल में तुम्हें मैं प्राप्त हुआ हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई उपकार कर रहा हूं? बिना तपस्या के मैं यदि आ जाता तुम्हारे यहां, तब तो निश्चित बात है कि तुम्हें इतना सब कुछ कहना चाहिए था। लेकिन तुमने तो अपूर्व साधना की और एक बार नहीं कई बार साधना की। प्राक्तनम तपसा फलम, इस समय की तपस्या और प्राक्तन जन्म के, पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण, और आज तुम मुझे दर्शन मेरा कर रही हो, मां है अच्छा। तुम्हें मेरे दर्शन में जो आनंद आ रहा है ना, उसका एक लाभ तो होगा, मुझे बताना नहीं चाहिए मां, लेकिन मैं तुम्हें बता देता। लगा कि मेरे दर्शन में निरंतर ये लगी रहे और जगत इसको फिर से कहीं माया के द्वारा आवृत न करे, ये प्रार्थना कर चुकी है, इसलिए इसे बता तो देना चाहिए। और भगवान ने कहा कि देख, तू बार बार मेरा दर्शन करती है ना, इससे तेरे को एक बड़ा लाभ होने वाला है। अगर वो ब्रज में होते तो भगवान कृष्ण से पूछे कि मोए कौन सा लाभ होने वालों है। यहां कौशल्या माता तो अवध की है, इसलिए अवध की कौशल्या माता को कहते कि अम्मा तुम्हें बहुत फायदा हो हमारा दर्शन करियो। तो यह अवधी भाषा है, यह हमारी भाषा है जो हम अपने घरों में बोला करते। कह लगे अम्मा जो तुम हमारा रोज दर्शन करियो ना, तुमका एक बहुत लाभ हुई, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और जीव का लाभ सबसे बड़ा यह लाभ है कि जीव बने और मुक्त हो जाए। जीव बनने के बाद ब्रह्मत्व का अनुभव करने लगे, ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए मां, तू मेरा दर्शन करते करते मत दर्शनम विमोक्षाय कल्पते यन्य दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ जो मोक्ष है उस मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। इसलिए तूने जो मेरा दर्शन किया, मेरी प्रार्थना की। इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोदः बालत्वे अपीन्द्र नीलाभो विशालाक्षोति सुंदरः। और ये भी कहा कि मेरे इस संवाद को, जो तुम्हारे हमारा संवाद हुआ है ना, इसको कोई पढ़ेगा और सुनेगा तो एक बड़ा लाभ होगा। सारूप्यम मरणे मत्स्तिम लभेत, मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। और इतना कहने के बाद अब प्रार्थना हो गई, वंदन हो गया, दर्शन का फल ज्ञात हो गया।
अब भगवान ने कहा कि ज्यादा उपदेश करेंगे तो बालक कब बनेंगे, इसलिए तुरंत इत्युक्त्वा, इतना कहने के बाद धीरे से मां की दृष्टि इधर उधर गई होगी। रामो बालो भूत्वा रुरोदहा, और छोटे से बालक बनकर के रोने लगे। और रोने के बाद कैसा सुंदर रूप है, नीलाभा विशालाक्षः अति सुंदरः, ऐसा अति सुंदर भगवान बालक बनकर श्री राम के रूप में रुदन करने लगा। तो सब लोगों को बालक रूप बड़ा ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। कवितावली के छंदों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। समय की मर्यादा है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान सारे संसार को रुलाते हैं। अब एक दिन 24 घंटे उनको रोने दो, कल आगे की बात सुनेंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।